धर्मदेव ने 7 वर्ष और 11 मास के घनश्याम का उपवीत संस्कार विप्रों के पास विधिपूर्वक करवाया। अब धर्मपिता के पास घनश्याम का शास्त्राभ्यास प्रारंभ हुआ। भारतवर्ष के तमाम शास्त्रों का अभ्यास करते हुए घनश्याम ने अपनी मति अनुसार हर एक शास्त्र का सार लिखा हुआ एक गुटका तैयार किया, जिसे देखकर धर्मदेव अपने पुत्र के बुद्धि चातुर्य पर न्योछावर हो गए। घनश्याम प्रतिदिन दोपहर एक प्राचीन शिव मंदिर में जाकर विद्याभ्यास का मनन चिंतन करते थे। एक दोपहर मंदिर में उन्होंने देवी बख्श नामक एक कायस्थ को देखा। वो निर्लज्ज होकर विषय भुगतने के लिए जन्मों जन्म अपने को गधे का अवतार देने की प्रार्थना शिव जी से कर रहा था। उसके अज्ञान और विषय लोलुपता को देखकर घनश्याम द्रवित हो गए और उन्होंने आत्यंतिक कल्याण के लिए मिले दुर्लभ मनुष्य देह की उपयोगिता उसे समझाई। कायस्थ ने घनश्याम की बातों को सरांखों पर चढ़ाया। तभी घनश्याम ने पंच विषय में आसक्त अज्ञानी जीवों का आत्यंतिक कल्याण करने के लिए एकांतिक धर्म का स्थापन करके ब्रह्म स्वरूप संत के द्वारा इस धरा पर उसे चिरकाल तक जीवंत रखने का संकल्प किया। सात बरस बीत 11 मासा, पोंगड बय मधी करत निवासा। फागुन सुद दशवी शशिवारा, हरिधारत उपवित संस्कारा। मंगलवाद्य बजत है नाना, मधुर कंठ तिय गावत गाना। सुरगन वृष आंगन नभ छावे, सुमन वृष्टि करी हरि जस गावे। मस्तक हरि मुंडन करवाया, शिखा केश सुंदर मन भाया। धर्म अंगुली गही घन श्यामा, आयु मंडप मह सुख धामा। छांडी हरि कर धनि कटि कांची, मुंज मेखला धारत जाची। गहत तंतु नवयुत उपवीता, आज होम करिके सुपुनीता। हिरन अजिन धारण करवाया, संध्या बंदन सब सिखवाया। प्रेष वचन वृष हरि को सुनावे, बाढ़म कही हरि मस्तक नावे। ब्रह्मचर्य का व्रत महा, हरि दृढ़ धारण कीन। जा कारण वो प्रगट भये, हिय में सब लिख लीन। घर घर भिक्षाटन हरि डोले, भवती भिक्षाम देहियु बोले। मात भोज गुरु मधु करि देते, हटहु कही हरि गही लेते। दंड काची कमडलु मृग छाला, ब्रह्मचर्य तनु धरि जनुबाला। कंठ ही तुलसी कंठी सुहाती, दरसी दरसी पुरतिय न अघाती।
हरि मातुल विश्राम अचीरा, खींचत समुंदर सात लकीरा, वाको लांघई बटुआ दौरा, काशी जावन जनु किन गोरा, पीछे दौड़ रहे विश्रामा, किंतु न हाथ लगे घनश्यामा, मामा गद गद उचरत बानी, आजु लाज मुझ तुम कर ठानी, पूर्ण भया उत्सव उपवीता, देवत द्विज को दान पुनीता। ब्रह्म मुहूर्त हरि नित जग जाते, निज सुमिरन महु लयता पाते, जपते नहाते सरजू नीरा, संध्या वंदन करते तीरा, पूजहि प्रभु को मंदिर जाते, करहि दरस घर वापस आते, मात पिता के पद सिर नावे, दुग्ध पान करी अध्ययन पावे, साम वेद वृष हरि को पढ़ावे, अर्थ मरम सब सही समुझावे, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ न्यारा, पंचम दशम ही सार निकारा, स्कंद पुराण महाग्रंथ जाना, सार वासुदेव महातम ताना, विष्णु सहस नीति विदुर प्रथीता, भारत सारजु भगवद गीता, धर्मशास्त्र महासिंधु विशाला, याज्ञवल्क्य स्मृति सार निकाला, हरि पढ़ लीनो वेद वेदांगा, खट दर्शन अरु सब ही उपांगा, वृषमुख सुन हरि ग्रंथ अपारो, निजमति से गहि सार सुचारो, पृथक पृथक लिखे गुटका नाई, निकट रखा नित पाठ के ताई, एहि विधि सार गहन परवीना, आपुन कर गुटका लिख लीना, पितु को हरि यह सार दिखावे, विस्मित वृष हरि की बलि जावे, नहीं मनुष्य का काम यही, वृष मन करही विचार, दिव्य अलौकिक जो कहो, चतुरानन अवतार। पूरब दिश वृष के घर ताई, बिरिछ वाटिका अनुपम छाई, ताबिच शंभु पुरातन धामा, हरि नित करत वही विश्रामा, हरि जिम के दोपहर तह जावे, शांत स्थली सुमिरन सुख पावे, एक दोपहर हरि सुख आसीना, पाठ करत सो जे पितु दीन्हा। शंभु भक्त कायस्थ इक, देवी बख्श जिन नाम,
शिव पूजन प्रतिदिन करे, स्तुति करत सकाम। शिव पहिकायत गाल बजाता, कहत सुनो प्रभु हिय की बाता। दुखित न अजहूँ मौसम को, भोलेनाथ तुम पद गहिरो। तांबा भखी भखी जन्म गवायो, किंतु नतीय सुख लेश ही पायो। लाज छांदी सुख अजहु न पावा, तिय भोगत मन कबू न अघावा। सुनहु चंद्रशेखर महादेवु, अब मानुष्य तन कबहु न लेऊ। मो पर अस प्रभु कृपा कीजे, लंब करन तनु जनि जनि दीजय। गर्दभ तन में नहीं मर जादा, विषय भुगत ने नहीं कछु वादा। एहि विधिया चत बारहि बारा, गाल बजाई करत मनुहारा। निज आँखिन से हरि यह देखा, सोच मनहि तिन्ह पामर लेखा। अधम निम्नतम जीव सुभावा, मिटई न तृष्णा भक्त कहावा। कायथ को हरि बोध उचारे, बिनु विवेक नर जनि खोई डारे। बुद्ध विवेक निज अंतर धारे, तिय सुख दुर्लभ नहीं को कारे। 84 लख जनि जीव पायो, तह तह तिय सुख बहुत कमायो। देव भया यह जिय कई बारा, सुर सुख वैभव भोगत न्यारा। नृपति होय सुख भुगत अनंता, तदपि वासना मिटई न अंता। एहि विधि विषय भरे इन देहा, होन देत नहीं प्रभु से नेहा। सुनिकायथ हरि मुह की बानी, नायौ सिर नैनन भरी पानी। बाल रूप धरी शिव जनु आए, मुझ अज्ञान को तोड़न पाए। पुनि सुनाओ बटु ज्ञान तुम्हारा, उर घन तिमिर न सावन हारा। कह हरि कायथ नर तनु पाई, सो भव भटकनि काटन ताई। नाही तर तन मोक्ष उपाया, जो मानुष्य तन सुगम कराया। अरबों जनि भटकत संसारा, जनि जनि पावहि कष्ट अपारा। जन्म मरण इक मेटन हारा, संत किधो भगवंत ही चारा। जोग जगन जप तप तीरथ, कथा श्रवण परजंत। सो फल पावहि तब जभी, मिलहि संत भगवंत। भक्तन के मन प्रिय भगवंता, गौण गिनत सब लखी उर संता। मनुष्य देह दुर्लभ फिर काची, पाई पलक ही
भसम होई साची, सुनी यह कायथ उर हर्षावा। पुनि पुनि पुलकित आनंद पावा, हरि बानी हिय में लिख दीन्ही। गद गद वे हरि पद रज लीन्ही, हरि संकल्प करत उर्माही। तौक वासना सबकी मिटाई, मम संतन की शरण जो आवे। नहीं तन वो अक्षर सुख पावे। हरि विचार में लीन बने, यतिव्रत मूर्तिमंत। धर्म धरा स्थापन करूं, सूर्य चंद्र पर्यंत। एक बार भक्ति माता अपने लाडले घनश्याम को स्नान करा रही थीं। अपने पुत्र के रूप में स्वयं राम मिलने के आनंद में डूबी हुई मां के विचार अंतर्यामी घनश्याम ने जान लिए और अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान करवाने के लिए उन्हें समाधि करवाई। अनंत कोटि ब्रह्मांडों से पर प्रकृति पुरुष और उससे भी पर अक्षरधाम में पहुंची भक्ति माता को सर्व अवतारों के अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म ऐसे घनश्याम के सही स्वरूप की पहचान हो गई। परम दिव्य सुख की अनुभूति कर रही भक्ति माता ने सदैव के लिए अक्षरधाम में ही रह जाने की इच्छा जताई। तब घनश्याम ने उन्हें बताया कि ब्रह्मरूप हुए बिना वहां रहना असंभव है। फिर उसी अक्षरधाम में मां को ले आने का वचन देकर घनश्याम भक्ति माता को समाधि से वापस ले आए। पुत्र के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराने वाली समाधि का अनुभव भक्ति माता के लिए अविस्मरणीय बन गया। हरि को माता स्नान करावे, दरसी अंग उर आनंद पावे। कौसल्या जिमि पावत रामा, तिहि विधि पायऊ मैं घनश्यामा। हरि को पाई सुफल जनि माना, निज बड़ भाग हृदय में ठाना। जानत सो हरि अंतर जामी, मन महु मुस्कर है बहु नामी। कृपा सिंधु करुणा निधि कावे, करहि दया निज रूप दिखावे। जीव ईश चर अचर सभी को, हस्तामल हरि देखत नीको। मात को दिव्य कराई समाधि, शमित भई सब आधि उपाधि। भौतिक तनु रही भूतल ठाली, धरहि दिव्य तनु हरि सहचाली। भूजल तेज पवन आकाशा, पंचभूत द्रगपथ से नाशा। चहुदिश देखहि घन अंधियारा, जाको कह माया विस्तारा। हरि जह चलत तिमिर दूर धावे, पाछे पाछे जननी जावे। निबिड़ तमस में भई उजियारी,
देखिता कुभा अचरज भारी, कोटि कोटि रवि चांद लजावे, अस निज मूरत मां को दिखावे। प्रति ब्रह्मांड चतुर्दश लोका, ऊर्ध्व सात अरु सात अधोका, पशु तिर्यक नर भूतल नाखे, ऊर्ध्व लोक विधि सुर गण राखे, अधो अतल अरु वितल कहावे, सुतल तलातल चौथा आवे, रसातल महातल पाताला, मृत्यु लोक अधि सात निहाला, ऊर्ध्व सात अवहरि दरसावे, भूर्भुवर अरु स्वर्ग कहावे, महर लोक जन अरु तप लोका, सत्यलोक अनुक्रम जुबड़ोका, 14 लोक भरित ब्रह्मांडा, एहि विधि अरब खरब कई अंडा, जह गए तह तह सर्व अधीशा, स्तुति करि के नावत शीशा। चतुर योनि में जीव भमे, जनि मृति पुनि पुनि लेत, भूतल जैसो कर्म करे, तस गति ताको देत। कर्म भोग ने रच दिए, जीव ईशो के हेतु, आयु घटे पुनि निखिल लोक, मीटे अधीश समेतु। देखी मातु हरि महिमा ठानी, चकित भई सुत को पहचानी, दीन दिसत सब हरि के पाही, पूछहि माँ हरि को सिरुनाई, कहन लगे हरि मात को हासी, ये सब अक्षर भ्रकुटि विलासी, छन छन उपजत छन छन लीना, अक्षर पहि सब तुच्छ अधीना, जीव कोटि अरु ईश्वर कोटि, माया में सब लुढ़ कट लोटी, प्रकृति पुरुष सह ईश्वर जेता, महाकाल सबको भखी लेता, विराट के तन तन प्रतिरोमा, एक एक ब्रह्मांड रहो माँ, वाको विराज पुरुष भनंता, अष्ट आवरण अंड अनंता, 10 10 छवि प्रति अंड रहाई, 4 निगुण 6 सगुण कहाई, ब्रह्मा विष्णु शिव सगुण ही देवा, सो विराज बस करत ही सेवा। अनिरुद्ध अरु वासुदेव, प्रद्युमन तीजो नाम, इनते सब अवतार होई, सगुण 3 सब ठाम।
सत्वरजस अरु तमस गुण, तिरगुण में छह लीन। सर्जन पोषण लय करे, पुरुष विराज अधीन। ब्रह्मारु विष्णु महेश त्रय मिलि, सृजन पोषण लय करे। तापर सगुण छवि तीन कही जो, आत्मा त्रय की ठरे। अनिरुद्ध वासुदेव प्रद्युमन, तीन पुनि पुनि अवतरे। विराट का आदेश सिर धरि, कार्य करी वापस फिरे। ऐसे विराट अनंत है, जाको महाविष्णु कहे। जो एक अक्षर रोम खरबो, बुध बुदो सम उड़ रहे। विराट से पर कोटि खरव, प्रधान पुरुष जुगल है। तीन से परे बसे प्रकृति पुरुष, जो सभी के मूल है। देख यह माया परा, कही शक्ति अक्षर ब्रह्म की। तिरगुण अवस्था से परे, सेवा सजहि पर ब्रह्म की। यह देख अक्षर धाम है, पर ब्रह्म हो जह बसत हूँ। नहीं लेश माया काल कर्मरु, तत्व भौतिक दिसत हूँ। ये देख मुक्त अनंत कोटि, दिव्य चिन्मय तनु धरी। दो भुज सदा वय षोडशी, मुझ सरिस रूप छबीवरी। नहीं तिय पुरुष योनि इहाँ, चैतन्यमय सब संचरे। रवि चंद्र कोटि तेज जाके, रोम छिद्र मही स्फुरे। मुझ सरिस दिखते मुक्त, लेकिन दास किंकर मम सदा। सबको लगूं मैं निकटतम, ये शक्ति नहीं किसी में कदा। अनगिनत अक्षर मुक्त तनु का, तेज संयम होई जो। एक रोम अक्षर ब्रह्म के तनु, तेज में मिल जाई वो। लय होत अक्षर तेज मेरे, एक रोम प्रकाश में। सब शक्ति सर्वाधीश सर्वनियंतु मेरे पास में। यह मूर्त अक्षर ब्रह्म जो है, मुख्य सेवक मुझ कहूँ। जाऊँ जहाँ मैं तह तहा, साहचर्य इनका ले रहूं। मुझ बिना वे अरुवा के बिनु मैं, ना पृथक संभव कहीं। दो रूप अक्षर के सदा, साकार अरु अप्रवान ही। अप्रवान अवयवहीन अक्षर, दिव्य तेजोमय कहा। अनगिनत अक्षर मुक्त सह में, इहा शाश्वत बस रहा। मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र पुरुषोत्तम, स्वयं पर ब्रह्म हूँ।
मुझ ताई महिमा जो लिखी, वो घटती अक्षर ब्रह्म को। हो एक अरु अद्वितीय, ना को पार मुझ पावत अहो। केवल कृपा करुणा करी, ब्रह्मांड तेरे आवहो। मैं जाऊं जह बन जाई वो स्थल, मध्य अक्षर धाम का। नहीं तख्त ये तज ओ तदपि, कन कन गुंजे मुझ नाम का। प्रकटूं तहाले धाम अक्षर मुक्त, अरु ऐश्वर्य जो रहूं प्रगट अक्षर ब्रह्म द्वारा। मोक्ष आत्यंतिक करूं। देखी मात पुलकित भई, हरि महिमा सही जान। नहीं बिलो की जो नयन तई, ना सुनी कब हूँ कान। जह हरि बसत सो अक्षर धामा, देखी मात हुई पूरन कामा। कहन लगी माँ हे घन श्यामा, मम उर भायो अति यह ठामा। तात इहा मैं रहन न चाहू, नहीं भौतिक इच्छा और काहू। कहन लगे हरि मात के ताई, यूं न मिले अक्षर गति माई। जोग यज्ञ जप साधन जेहि, सागर तरन तरा पाते ही। महाजलधी मह जेहि विधि तरनी, अवश्य बुडावहि पारन करनी। तिमि साधन जग जे जे कीना, वो सब मह माया महिलीना। अति दुष्कर मुझ धाम कुपावा, जो अति माया पार रहावा। अतुल विलक्षण पृथक ही गावा, सुर मुनि सपने हूँ कबू न दिखावा। मम अरु मौसम संतन संगा, पावही अक्षर धाम अभंगा। यही कारण संग अक्षर लाऊं, सबको ताकि पीछा न कराऊं। जीव भाव को नष्ट करी, ब्रह्म रूप करि देत। गुणातीत की शक्ति वही, अक्षर ब्रह्म संकेत। छिबड़े सूरज छिपा न जाए, तिमि अक्षर निज छवि प्रकटावे। देख मूर्त ये अक्षर धामा, मेरा उसमें नियत विरामा। अब भुवि प्रकट भये मम संगा, मैं अंगी अक्षर मुझ अंगा। चलो मात भुवि जावहि दो, पुण्य ही धाम ले आयब तो। हरि इच्छा तई जग गई माई, टली समाधि तन चेतन छाई। अहह अधधध कहन लगी माँ, केहि विधि बरनु नहीं कछु सीमा।
निज नयन जो देखी सो मुख बरनी नहीं जात। कहती माँ गद गद गिरा सुनी पुनी को न अघात। विद्वत नगरी काशी के राजा ने एक बार शास्त्रार्थ सभा का आयोजन करके कई पंडितों को उसमें आमंत्रित किया। इस सभा में मध्यस्थी के पद पर विराजमान धर्मपिता के पास बैठे बैठे घनश्याम ने भी विद्वानों की मत मतांतर सभर उग्र चर्चाएं सुनी और उपस्थित सभी प्रश्नों के उत्तर करने की अपनी इच्छा पिता को जताई। धर्मदेव के अनुमति देने पर घनश्याम ने शास्त्रों के प्रमाण देकर धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति युक्त साकार उपासना से प्राप्य ऐसे आत्यंतिक कल्याण का मार्ग समझाया और जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म, परब्रह्म ऐसे 5 अनादि तत्वों का प्रतिपादन भी किया। केवल 9 वर्षीय बच्चे के मुख से उत्तर सुनकर सारी सभा आश्चर्य में डूब गई। घनश्याम ने सभी सभाजनों को समाधि में अपने अक्षरधाम स्थित परब्रह्म स्वरूप के दर्शन कराए। समाधि से जागकर सबने घनश्याम का जय जयकार किया। काशी नरेश ने धर्मदेव और घनश्याम की पूजा करके उनके चरणों में भेंट धर के उन्हें विदाई किया। काशी नृप पंडित अरु ज्ञानी पुण्यवंत धर्मिष्ठ रुदानी सोचहु दिसि तहि विप्र बुलावे गंगा तट महायाग करावे नृपति निमंत्रण वृषकु पठावे निज पितु सह हरि काशी जावे गंगा तट गोमठ शुभ नामा वृषतः वास किया अभिरामा। प्रथम बार हरि देखत गंगा स्नान करन को पढ़्यो उमंगा जनि जनि गंगा याचति जाको सो पद कमल मिले अब ताको सुरसरिया पुन तरंग बढ़ाया जनु हरि को निज कंठ लगाया पितु सह खेलत सुरसरि माही हर हर गंगे कही बलि जाई। त्याग पूर्ण होई नृप देई दाना भोज करावत विप्र कुनाना राजसभा भई श्याम विशाला बहुविध राजत पंडित माला अपनो मत स्थापन कर जेहि पंडित दुजो उथापहि तेहि सब पंडित मिलि नृपति पठावे तटस्थ पारंगत को आवे धर्मदेव ऐसे बड़ भागी सरयू पारिण जन अनुरागी ठहरत वृष हरि गोमठ ठावा राजपुरुष तहाँ शीघ्र ही आवा काढ़ा वृष ढिग सो सिर नाई काशी नरेश की बिनती सुनाई वृष पगड़ी धरि भय तयारा हरि सह चले राज दरबारा। आये प्रांगण काशी नरेशा पंडित पही नहीं मानहि लेशा भक्त हृदय सो सब मन भाए सुत पर सब मन हठि लपटाए
उच्चासन वृष एहि विधि राजे, जिमि उड़गन मधि चाँद विराजे। वृषडिग हरि की मूरत शोभे, देखी देखी पंडित मन लोभे। नृप बिनती ते आरंभ कीन्हा, माध्यस्थी पद वृष गहि लीन्हा। सब अपनो मत यूं कही भाखा, निज मत अधिक सबन तई राखा। वाद बढ़त बहु शोर भयोरी, बोलत पंडित बहोरी बहोरी। सब मत श्रवण कियो हरि ज्ञाना, एक चित्त अरु एक ही ध्याना। पिता श्रवण ढिग हरि मुह राखा, आप मनोरथ पितु को भाखा। जो होई मुझको तुम आदेशा, मैं उत्तर दऊं कमी नहीं लेशा। सुनि वृष मुदित भये उर भारी, छलकत मुदहिय अपरंपारी। वृष हरि इच्छा सबको सुनावे, पंडित हृदय विस्मय पावे। यह बालक क्या ज्ञान धराता, अगम निगम सो किमि समुझाता। दूध मुहा क्या समझे ज्ञान, जे अगाधयति जलदि समाना। तब हरि ताली नाद किया, छायौ गगन अपार। पांचजन्य जिमि घोष भया, जनु गांडीव टंकार। तेज अकत सब नैन निहारा, दिव्य शक्ति बल औज अपारा। दृग निपात किन्ह सह अनुरागा, मनहु भरम सब उड़ते भागा। प्रथम ही पितु को हरि सिर नावा, मधुमुस कही पितु आय सुपावा। नृपति सभाजन को घन श्यामा, मस्तक नाई करत प्रणामा। हरि सब सन्मुख बोलन लागे, नम्र शांत मृदु उर अनुरागे। श्रुति शास्त्र वेद प्रवान से, ये तत्व बोधन कीजिए। जीव ईश माया ब्रह्म और ब्रह्म उर लिख लीजिए। ये पंच तत्व अनादि है, चिरकाल में मिटते नहीं। ब्रह्मांड प्रति ब्रह्मांड में इन पांच की हस्ती रही। जिय दशा बद्ध अनादि सो, किसी जीव से कबू ना हटे। यह लोक साधन जे करे, सो अधिक बंधन से सटे। अरु ईश कोटि जीव सम है, बद्ध मुक्ति न पावही। बल आयु अरु ऐश्वर्य, सब पर ब्रह्म द्वारा धारही। गति जीव ईश्वर कोटि की, नहीं होत माया पार की। आस्तंभ सब ही लोक में, यह महामाया छा रही। यदि ब्रह्म मिलहि प्रगट तब, जिय ईश माया मुक्त हो। नर रूप धरि ब्रह्मांड आवे, आप दिव्य प्रताप सो।
पर तत्व चौथा ब्रह्म और पर ब्रह्म जो है पांचवा, ये दो माया पर बसे पहचान उनकी हो कहाँ। श्रुति कहती ब्रह्म को जान ही, पर ब्रह्म को सो पावही। यूं ब्रह्म और पर ब्रह्म महिमा निगम आगम गावही। तर्क ऊह अपोह करी, हरि निज मत कही देत। पंडित सब सुनी चकित भये, हरि छवि और धरि लेत। पंडित जन सब चकित रहे वे, पूछहि तिन्ह उत्तर हरि देवे। इक इक मत यों ले हरि बोले, श्रुति प्रवान से सबको तोले। हरि निज दृष्टि सबनी पर डारी, छलकत उर करुणा के वारी। क्षण महु सबको लागी समाधि, अनुभव हो तही भागी उपाधि। जे हरि ने बात सुनाई, सब निज नैनन प्रगट दिखाई। जीव ईश अरु माया पारी, जानहि सच दो तत्व अपारी। अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म कहावे, देखहि वाको सब सिर नावे। नयन देखि छवि जो हरि रूपा, राजत अक्षर माही अनूपा। हरि ने जो निज माँ को दिखाया, सोई सकल पंडित जन पाया। काशी राज भी यह सुख पावा, अहह अधद कही के हर्षावा। आनंद आनंद अति आनंदा, छलकत सुख सागर ब्रह्मचंदा। सुख समाधि में सबने भोगा, मानत निज मन भय निरोगा। चुटकी बजा हरि सब को जगावे, पंडित जन सब आनंद पावे। देखी मूरत जो अक्षर धामा, सोई नर तन मिली अभिरामा। गद गद भावन आवत बानी, जो हरि कही सब अंतर ठानी। स्तुति करी सो गद गद गीरा, पढ़्यो निगम धो बानी गभीरा। संशय पर्वत भेदन हारा, नमो नमो जग पालन हारा। जय हो तव घन श्यामा, तव छवि हम उर हो अभिरामा। यूं कही सबनी नमन किए, हरिपद बार ही बार। पूजत नृप हरिपद धरे, भूषण बसन अपार। रथ बिठाय पितु पुत्र को, भेजहि अवध मुकाम। अपना जीवन धन्य किया, मानत पूरन काम।
घनश्याम के इस पृथ्वी पर प्रकट होने के 6 मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था अपने माता पिता को अपने यथार्थ स्वरूप का निश्चय करवा के उन्हें अक्षरधाम में ले जाना। एक बार रोगग्रस्त भक्ति माता की सेवा कर रहे घनश्याम को उन्होंने मुक्ति का उपाय पूछा। तब घनश्याम ने भगवत स्वरूप मोक्षदाता संत की महिमा कहकर उनका आश्रय ही मुक्ति का उपाय बताया। घनश्याम की बातें सुनकर माता के सभी बंधन टूट गए और समाधि में देखे हुए अक्षरधाम में जाने के लिए वे अति उत्सुक हो गईं। घनश्याम ने भक्ति माता की सभी वृत्ति अपने स्वरूप में लीन हुई देखकर उनकी आत्मा को दिव्य भागवती शरीर दिया और उन्हें विमान में बिठाकर अक्षरधाम में ले गए। वो दिन था संवत 1848 कार्तिक शुक्ल अष्टमी का। समग्र ब्रह्मांड के देवों ने अति सौभाग्यवान ऐसी भक्ति देवी की जय जयकार की। अब धर्मदेव भी परम मुक्ति पाने के विचार में हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगे। पिताजी की इच्छा से उन्हें दशम स्कंध की कथा सुनाते हुए घनश्याम ने धर्मपिता को समाधि करवाई। समाधि में अनंत कोटि अवतारों के अवतारी परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण ऐसे अपने पुत्र के स्वरूप को पहचानकर धर्मदेव धन्य हो गए। संवत 1848 की जेठवदी चौथ गुरुवार के दिन धर्मदेव की विनती से घनश्याम ने उन्हें अपने अक्षर ब्रह्म के साथ दर्शन दिए और भौतिक शरीर छुड़वाकर विमान में बिठाकर उन्हें अक्षरधाम में ले गए। धर्मपिता एवं भक्ति माता के आत्यंतिक कल्याण का घनश्याम का संकल्प अब पूर्ण हो चुका था। घनश्याम अब संसार से उदासीन थे, लौकिक संबंधों से विरक्त थे और अपने प्राकट्य के अन्य उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध थे। भक्ति सभर दिनचर्या में ही रत और खोए खोए से रहते घनश्याम के बर्ताव, व्यवहार और लाक्षणिकताएं सभी को कुछ अलग ही आभास करवा रहे थे, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। मन ही मन हरि अब कछु ठाना, निज को मातु सही पहचाना। कर पाई मुझसे दृढ़ नेहा, अब छुड़ाई दो जननी देहा। कार्तिक सुदी आठों गुरुवारा, भक्ति मात ज्वर पाई अपारा। वृष अरु सुत सब बैठ ही पासा, तज दी मातन जीवित आसा। देवत हरि माँ को उपदेशा, मातु हृदय भव रहतन लेशा। एहि विधि टूटे माया पाशा, हो वही एक ब्रह्मपुर आसा। तेहि विधि कहन लगे वृषलाला, अगम निगम सब रहस निकाला। मोक्ष रीति हरि माँ को पठाई, सब ही प्रश्न दिए सुलझाई। मात सुनहि सब हृदय धारे, अपलक किर मन हरि को निहारे। अब मानिज और मोद ही लोरे, हरि मूरत में जिय जग जोरे। आजु लगे जनि व्यर्थ गवायो, अब तो मैं अक्षर वर पायो। जा दिन हरि निज धाम दिखावा,
तब तई माउर बढ़ गई चाहा। मातुर हृदय हरि जानि लगारा, आप दिखावत तेज अपारा। पुनि हरि हृदय करत विचारा, मात जठारथ मोहिनी हारा। अब ले जाऊं मात कुधामा, नहीं कछु माउर रह गई कामा। यूं जननी तनु आप छुड़ाई, तनु भागवती ताकु धराई। द्विभुज मूरत माउर भाई, क्लेश लेश हूँ परख न पाई। नभ जाए सुरसा जी माना, चंदन पुष्प बरसत नाना। स्तुति उचरत देव अपारी, जय जय प्रेमवती महतारी। कार्तिक सुदी दशमी शनिवारा, भक्ति मात गई धाम अपारा। परम मुक्ति दे मात को, जे चाहत सुर राय। सरल सुगम हरि कह दिया, मामिष मोक्ष उपाय। ज्वर कारण वृष सो रहे, पगदा बही घनश्याम। पितु सिर निज कर फेर रहे, पावही वृष आराम। पितु शैया पे सोचन लागे, अब यह तनु न रहेगी आगे। गई भक्ति तह मैं भी जाऊं, परम मुक्ति या तनु से पाऊं। पितु मंशा हरि ने उरलाई, दशम कंद की कथा सुनाई। भयउ कृष्ण चरित महुलीना, गद गद बचन वदत वृष दीना। रात कुहरी निज रूप दिखाया, लगी समाधि वृष और हर्षाया। सुर किन्नर विधि स्थान अनंता, हरब खरब ब्रह्मांड दिसंता। एक एक को अंतन पावै, सो हरि हस्तामल दरसावै। स्तुति करत खरब अवतारा, सबके कारण हरि निर्धारा। सो अवतारन के अवतारी, निज घर आयो नर तनुधारी। सबसे पर जो अक्षर धामा, पितु को दरसावत घनश्यामा। भक्ति मात को जे दिखावा, सो सब पितु निज नैनन पावा। असीम सुख शाता पितु पावा, अवतारी पर खई सिरुनावा। गद गद वृष अब बिनती उच्चारी, हरि तो ही परखन मुझ मतिहारी। माया तिमिर टरत अज्ञाना,
आयो अब अक्षर विज्ञाना, छंडवावहु अब एहि तन मोही। अक्षर पद याचो हरि तोही, नहीं कछु माया नहीं कछु कामा, चलऊ साथ ले अक्षर धामा। तब हरि दिव्य प्रकाश दिखाया, चकाचौंध सब उर महु पाया। प्रभु दिशि छावहि नैक विमाना, सुर मिलि गावहि हरि जस गाना। चंदन फूल सुरधन बरसावै, बार बार वृष की बलि जावै। हरि अक्षर संग ही दरसाए, वृष को विमान महु ले जाए। पल में वृष निज तन को तजी के, धाम गए हरि संग ही नीके। विक्रम वर्ष 1848 भृगुवार, जेठवदी शुभ चौथ को, वृष चिर गए सिधार। पल पल घटिका सुबह शाम, दिन दिन बीतत जाय। हरि उदासी सब सो भई, सो कबू नहीं मिट पाए। इति श्री बालचरित्र नामा प्रथमो विहारः समाप्तः।